अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो गाइस मेरा नाम है अली रजा और आप देख रहे हैं टेक ग्लोब यूट्यूब चैनल। सो गाइस बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आते हैं कि हमारा चैनल रीयूज कंटेंट की वजह से रिजेक्ट हो चुका है, तो काइंडली चेक करके बता दे कि हमारा चैनल क्यों रिजेक्ट हुआ है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। या फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी हमारे चैनल को चेक कर दें, आया हमारा चैनल मोनेटाइज हो सकता है या नहीं हो सकता। सो गाइस ये बात आप लोग भी जानते होंगे कि जो अधूरा इल्म होता है ना वो नुकसानदेह होता है। यानी कम इल्म यह है कि आपको फायदा कम देगा और आपको नुकसान ज्यादा करेगा। ऐसे ही यूट्यूब में भी है। अगर आप एक ऐसे टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि ठीक नहीं है, जो मोनेटाइज नहीं हो सकता है, तो आगे चल के आपका चैनल जब रिजेक्ट होगा तभी आपको पता चलेगा कि ये तो काम ही मैं गलत कर रहा था। तो ऐसे में आपकी उतनी सारी मेहनत जो है वो जाया जाएगी। सो मेहनत को जाया होने से बचाने के लिए आपको प्रॉपर नॉलेज लेनी चाहिए, पूरी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए कि आप जिस टॉपिक के ऊपर काम करने जा रहे हैं क्या वो टॉपिक ठीक है, क्या वो चैनल मोनेटाइज हो सकता है या नहीं हो सकता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारी चीजें बता दूंगा जिससे आप लोग ये पता लगा सकते हैं कि आप जिस टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं आया वो वाला चैनल मोनेटाइज हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है और नए लोगों के लिए खासकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि यूट्यूब जब चैनल आपका रिव्यू में जाता है तो क्या चीज चेक करता है जो कि यूट्यूब कहता है। सो गाइस यूट्यूब कहता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता वो आपकी सारी वीडियोस को वॉच करे, क्योंकि जब आपका चैनल रिव्यू में जाएगा तो उसमें 2-4 वीडियोस तो होंगी नहीं, 100-200 वीडियोस होंगी। तो ऐसे में उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी सारी वीडियोस को चेक करे। तो आपकी मोस्ट व्यूड वीडियोस यानी वो वीडियोस जिनके ऊपर सबसे ज्यादा व्यूज आए होते हैं वो उनको चेक करता है। अगर वो वाली वीडियोस आपके म्यार के ऊपर, यूट्यूब की पॉलिसीज के ऊपर, कम्युनिटी पॉलिसीज के ऊपर पूरा उतरती हैं तो आपके चैनल को मोनेटाइज कर दिया जाता है। अब सम टाइम ऐसा भी होता है, कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं अपना कंटेंट बना रहा हूँ, सभी कुछ मेरा अपना है, लेकिन जब उनके चैनल को चेक किया जाता है तो उनकी सिर्फ एक वीडियो किसी की उठाई होती है और वो वीडियो वो होती है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा व्यूज होते हैं और सिर्फ उसी वीडियो की वजह से आपका चैनल रिजेक्ट हो जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर आपके चैनल के ऊपर 50 वीडियोस हैं और 5 ऐसी वीडियोस हैं जो आपकी बहुत ज्यादा व्यूज हैं। अब यूट्यूब उनको चेक कर लेता है, उनके ऊपर कोई वायलेशन नजर नहीं आती है तो आपके चैनल को मोनेटाइज कर देगा। बाकी अगर वीडियोस किसी ऊपर क्लेम आया भी तब भी वो उसको जब वो इग्नोर करके आपके चैनल को मोनेटाइज कर देगा। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप उन बाकी सारी वीडियोस के ऊपर चाहे वो रीयूज कंटेंट डाल दे, जब वो वीडियोस के ऊपर यूट्यूब की नजर जाएगी तो वो वाला कंटेंट भी जो वो मसाइल पैदा करेगा और हो सकता है आपकी मोनेटाइजेशन को डिसेबल कर दिया जाए। अब सबसे पहले आपको यह जान लेना है कि YouTube कौन सी चीजों के ऊपर कंटेंट बनाना जो वो अलाउड नहीं करता। सबसे पहले YouTube कहता है कि आपको हेट स्पीच के ऊपर कंटेंट नहीं बनाना ऐसे कंटेंट जिससे किसी के मजहब के अंदर तो फर्कात पैदा हो, किसी दो ग्रोह के अंदर लड़ाई पैदा हो, किसी इस तरह का अगर कंटेंट आप लोग डालेंगे तो आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं होगा। पिछले दिनों एक केस आया था जिसके अंदर एक पाकिस्तान के अंदर एक केस हुआ था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा। अब वो एक मजहबी वीडियो थी जिसके डालने से लोगों की जो मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गई थी और वो टेम्परेरी नहीं थी, वो परमानेंटली उनकी मोनेटाइजेशन को डिसेबल कर दिया गया था। बताने का मतलब ये है कि अगर आप YouTube की किसी एक कम्युनिटी की वायलेशन करेंगे तो आपका चैनल परमानेंटली जो है मोनेटाइजेशन से महरूम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग वायलेशन ग्राफिक कंटेंट है, कोई ऐसा कंटेंट है किसी के लड़ाई झगड़े वाला डाल रहे हैं, कोई इंतहाई वायलेटेड ग्राफिक कंटेंट है, यानी किसी छोटा बच्चा या कोई बंदा देखेगा तो उसके ज़हन पे असर पड़ेगा, तो ऐसा कंटेंट भी अगर आप डालेंगे तो वो भी मोनेटाइज नहीं हो सकता। इसके अलावा आप लोग मिसलीडिंग मेटा डेटा कंटेंट अगर आप लोग करेंगे तो वो भी नहीं होगा। अब मिसलीडिंग मेटा डेटा में क्या होता है कि टाइटल में कुछ और डाला है और वीडियो के अंदर कुछ है। अक्सर आपको देखने को मिलता है लोग व्यूज के चक्करों में ऐसा करते हैं कि टाइटल कोई और डाल देते हैं लेकिन अंदर कुछ और होता है वीडियोस के अंदर। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो वो मेटा डेटा मिसलीडिंग होता है। डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ और डालें, टैग्स के अंदर अगर आप लोग मिसलीडिंग करते हैं, आपकी वीडियो किसी और टॉपिक के ऊपर और आप लोग टैग्स के अंदर कोई और चीज डाल रहे हैं तो वो भी मिसलीडिंग नहीं आता और ऐसा कंटेंट भी जो है वो अलाउड नहीं होता। इसके अलावा थंबनेल के अंदर कोई आप लोग गलत तस्वीर, गंदी तस्वीर, नंगी तस्वीर लगा देते हैं, अगर आप लोग आसान लफ्ज में बोलूं तो वो भी मिसलीडिंग में आता है, वो मेटा डेटा के खिलाफ है, वो भी एक कम्युनिटी वायलेशन। और अगर आप वो करते हैं तो तब भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है।
इसके अलावा बहुत सारे लोगों के अंदर एक गलती पाई जाती है, वो ये पाई जाती है कि मैंने जी फलां चैनल वीडियोस डाली हैं, मेरे चैनल के ऊपर कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं है, कोई स्ट्राइक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। अब उन लोगों को ये लगता है कि किसी की वीडियोस को उठा के लगा दिया जाए, अगर उनको पता नहीं चलता तो फिर हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। सो ये एक कॉमन मिस्टेक है। आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप किसी की भी वीडियोस को उठा के लगाते हैं तो वो रीयूज कंटेंट में आता है। जब आप लोग मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका चैनल रीयूज की वजह से रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को अपना कंटेंट बनाना, किसी का उठा के डालेंगे तो वो मसला आएगा। अब यहाँ पे एक और बड़ी गलती वो करने में आती है कि कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं कि स्टार्ट में वो ये सोच के चैनल स्टार्ट करते हैं, दूसरे की वीडियोस को डालते हैं कि मैं जब वो पॉपुलर वीडियोस को अपने चैनल के ऊपर डालूंगा, किसी की भी फेमस वीडियो को डाल के व्यूज लूंगा, सब्सक्राइबर लूंगा, जब मेरे चैनल के ऊपर अच्छे खासे सब्सक्राइबर आ जाएंगे तो उसके बाद मैं उन तमाम वीडियोस को डिलीट करके अपना कंटेंट डालूंगा, तो मुझे सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, तो उससे मेरे वीडियोस के ऊपर जल्दी व्यूज आएंगे। तो मैं आपकी इंफॉर्मेशन को मजीद बढ़ाना चाहूंगा कि यहाँ पे अब यूट्यूब ये ट्रिक्स नहीं चलती हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके चैनल के ऊपर यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन आ जाएगा और आपका कंटेंट कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा, आपका चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं हो सकता है। अब ये ट्रिक्स काम नहीं करती हैं, आपको अपना ही कंटेंट बनाना है, तभी जाके आप लोग अपने चैनल को मोनेटाइज करवा सकते हैं। और हाँ, अगर कोई बंदा आपको परमिशन दे भी देता है कि आप मेरी वीडियोस को इस्तेमाल कर लो, एक आध वीडियोस से थोड़ी बहुत वीडियोस को आप लोग यूज कर लो तो वो ठीक है। आप उसकी सारी वीडियोस को अगर यूज कर रहे हैं तो वो रीयूज कंटेंट में आता है। यूट्यूब आपको काफी सारी छूट देता है। यूट्यूब आपको यहाँ तक कहता है कि अगर आप किसी मूवी का क्लिप इस्तेमाल करते हैं और बैक एंड पे अपनी वॉइस डालते हैं, यानी कि बैक एंड पे जो मूवी की वॉइस है उसको हटा के अपनी वॉइस के अंदर उस क्लिप के अंदर जान डालते हैं, तो वो अलाउड है। यूट्यूब आपको यहाँ तक अलाउ करता है। इतनी अगर आप थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं, उस वीडियो के अंदर एक नई वैल्यू ऐड करते हैं, एक नई क्या लें कि एक वैल्यू ऐड कर देते हैं उसके अंदर, तो वो कंटेंट जो है वो मोनेटाइज हो सकता है। अदरवाइज 1 सेकंड का भी कंटेंट अगर आप किसी का उठा के डालेंगे तो वो मोनेटाइज नहीं होगा। बहुत सारे यूट्यूबर ये कहते हैं कि जी 70% कंटेंट का अपना हो, 30% आप किसी का भी डाल लें तो कोई मसला नहीं है। ये कहीं भी नहीं लिखा, ना कोई यूट्यूब की पॉलिसी है। अगर आप किसी का 1% का 1 सेकंड का क्लिप भी इस्तेमाल करोगे तो वो अलाउड नहीं है। उस बंदे को पता चल जाता है, क्योंकि YouTube की जो नए टूल्स हैं, कॉपीराइट का सेक्शन बना होता है आपके YT स्टूडियो के अंदर, और जब भी कोई भी बंदा वीडियो डालता है तो उस सेक्शन के अंदर वो वीडियो अपेयर हो जाती है कि इस चैनल के ऊपर आपकी फलां वीडियोस है वो अपलोड किया, और वो बंदा वहां से जाके आपको स्ट्राइक मार सकता है। और ऐसे में अगर वो नहीं भी मारता तो आपके चैनल के ऊपर रीयूज कंटेंट का खतरा रहता है। तो ये वाली जो फजूल हरकतें हैं, इससे आपका चैनल कभी भी किसी भी टाइम कहीं भी फंस सकता है। इसके अलावा अगर आप पिक्चर्स की बात करें तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि पिक्चर्स को डाउनलोड करके जो है वो वीडियोस बनाते हैं और वैल्यू ऐड करते हैं। अब देखिए गाइस कि ये कोई नई ट्रिक नहीं है, हर बंदा गूगल से ही इमेज को डाउनलोड करता है, क्योंकि जो इमेज का मेन सोर्स है वो गूगल ही होता है। अब आप लोगों को क्या करना है कि जो इमेजेस आप लोग डाउनलोड करके अपनी वीडियोस बनाते हैं वो ज्यादा लेंथी ना हो, यानी कि एक ही इमेज 50 सेकंड की ना लगा दे, 4, 5, 6 सेकंड से ज्यादा की आपकी इमेज ना लगी हो वीडियो के अंदर, और उसके अंदर कोई एनिमेशन ऐड हो। एनिमेशन के अंदर की मुराद है कि जूम इन का इफेक्ट आ रहा है, जूम आउट का आ रहा है, इमेज ऐसे स्वाइप कर रही है, राइट स्वाइप कर रही है, कोई आप लोगों ने उसके अंदर एनिमेशन ऐड करनी है। और साथ में एक और चीज का ख्याल रखना है कि कोई ऐसी इमेज आप लोगों ने यूज नहीं करनी है जिसके ऊपर लोगो लगाओ। जब आप लोग इमेज को डाउनलोड करते हैं, उसको व्यू करते हैं फुल साइज के अंदर, आपको देख लेना चाहिए कि उस इमेज के ऊपर कोई लोगो वगैरह लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। तो ऐसा करेंगे तो आपके चैनल के ऊपर कभी भी रीयूज का कंटेंट नहीं आएगा। सारी दुनिया यहीं से डाउनलोड करती है, सभी यहीं से डाउनलोड करके लेके जाते हैं। और साथ में आप लोगों ने ये नहीं करना कि इमेजेस को डाउनलोड करके नीचे जो है वो फ्री म्यूजिक लगा के चैनल को मोनेटाइज करवाने के चक्कर में, तो ऐसा नहीं होता। बैक एंड पे आपको अपनी वॉइस अवर करनी है, तब जाके आपका चैनल मोनेटाइज होगा। इसके अलावा जो लोग ऑडियोज को इस्तेमाल करते हैं, अगर आप लोग ऐसी बैकग्राउंड म्यूजिक इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके लिए एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है, यानी कि आप लोगों को उस म्यूजिक जिस बंदे ने बनाया है उसको क्रेडिट देना है, तो आपको लाजमी डिस्क्रिप्शन में उसको क्रेडिट देना होगा। अगर आप क्रेडिट नहीं देते हैं, ऐसा ही म्यूजिक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी आपके चैनल के ऊपर रीयूज कंटेंट आ जाएगा और आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो म्यूजिक ऐड करते हुए आप लोगों को ये श्योर कर लेना है कि जो म्यूजिक आप ऐड कर रहे हैं वो फ्री वाला है, या फिर उसके अंदर आप लोगों को लाइसेंस लेना पड़ेगा, या फिर आप लोगों को उसको जस्ट जब वो नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर क्रेडिट देना होगा, तो वो काफी हो जाएगा। अब लास्ट पे कुछ बात कर लेते हैं चैनल्स के बारे में। जो लोग ऑलरेडी डाउनलोडेड इमेजेस को इस्तेमाल कर रहे हैं उनको थोड़ा सा मैं ज्यादा ब्रीफ करना चाहूंगा, क्योंकि ज्यादातर मसला जो है वो डाउनलोडेड
इमेजेस के हवाले से या था, जो लोग गूगल से इमेजेस को डाउनलोड करते हैं उन्हीं की चैनल के ऊपर ज्यादा मसला आता है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डीपली समझाना चाहूंगा। यूट्यूब गूगल से आप लोग इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको 3 चीजों का ख्याल रखना है। एक चीज का ख्याल रखना है, वो ये है कि आप लोगों ने लोगो वाली इमेज को डाउनलोड नहीं कर रहा है। दूसरा, जो इमेज आप लोग अपनी वीडियो के अंदर डालेंगे वो 5 सेकंड से ज्यादा के आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करनी है। ज्यादा लंबी लेंथी आप लोगों ने उस इमेज को नहीं खींचना है। इसके अलावा उस इमेज के ऊपर आप लोगों ने एनिमेशन देनी है, कोई इफेक्ट देना है। और बैक एंड पे आप लोगों ने वॉइस ओवर देनी है। अगर आप बैक एंड पे फ्री म्यूजिक डालेंगे या जस्ट बैक एंड पे टेक्स्ट डालेंगे, फ्री म्यूजिक डालें, फ्री टेक्स्ट डालें, या फिर जो वॉइस ओवर जो होते हैं सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि ऑटो जनरेट करते हैं, टेक्स्ट के जरिए वॉइस जनरेट करते हैं, अगर आप ऐसा भी करते हैं तो अब भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। और लास्ट पे एक इंपॉर्टेंट बात जो कि बड़े यूट्यूबर्स आपको कहते हैं करने का, लेकिन अगर आप वो करेंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, वो ये है कि यूट्यूबर्स आपको कहते हैं कि जी फ्री वीडियोस उठाएं किसी भी स्टॉक वेबसाइट से जो कि आपको फ्री वीडियोस प्रोवाइड करती है। काफी सारी वीडियोस को डाउनलोड करें, उनको इकट्ठा करें, बैक एंड पे फ्री म्यूजिक लगाएं और चैनल के ऊपर डाल दें तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये कोई क्रिएटिविटी नहीं है। यूट्यूब इसको क्रिएटिविटी नहीं मानता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। ये वाला सीन जो है वो सेम इमेजेस की तरह ही, अगर आप फ्री स्टॉक वाली वीडियोस को डाउनलोड करते हैं, बैक एंड पे अगर आप लोग अपनी वॉइस ओवर करते हैं, तब जाके आप लोग इस तरह के कंटेंट को मोनेटाइज करवा सकते हैं। अदरवाइज इस तरह का कंटेंट अलाउड नहीं है और आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं होगा। और लास्ट में एक चीज मैं भूल चुका हूं, अगर आप लोग स्पैम लिंक्स डालते हैं, कोई ऐसी चीज करते हैं जो कि स्पैमिंग की तरफ लीड करती है, अपनी वीडियोस के अंदर करते हैं या फिर अपने लिंक्स के थ्रू करते हैं, आप डिस्क्रिप्शन के अंदर कोई लिंक डालते हैं जो कि स्पैम है, किसी की इन्फॉर्मेशन को लीक कर रहा है, किसी की प्राइवेसी को लीक कर रहा है, अगर वीडियो के अंदर किसी की प्राइवेसी को आप लोग लीक कर रहे हैं तो वो भी कम्युनिटी की वायलेशन है और आपका चैनल जब वो मोनेटाइज नहीं होगा। लास्ट पे एक टिप देना चाहूंगा रिएक्शन चैनल्स को, क्योंकि रिएक्शन चैनल्स के लोग काफी परेशान होते हैं। तो उन लोगों के अगर चैनल के ऊपर रिव्यूज कंटेंट आ गया तो उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग नई वीडियोस के ऊपर रिएक्ट किया करें, पुरानी वीडियोस के ऊपर रिएक्ट ना किया करें। अगर आप पुरानी वीडियोस के ऊपर रिएक्ट करेंगे तो रिव्यूज आ जाता है, क्योंकि उन वीडियोस के ऊपर ऑलरेडी काफी सारे लोग रिएक्ट कर चुके होते हैं। रिएक्शन चैनल के मतलब अगर आप लोग मजीद मालूमात लेना चाहते हैं तो आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जाके मुझसे राब्ता कर सकते हैं, मैं आपको मजीद रहनुमाई कर दूंगा। सो आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद ये अंदाजा हो जाएगा कि आया आपका चैनल जब वो मोनेटाइज हो सकता है या नहीं हो सकता है। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल है तो नीचे कमेंट करके जरूर मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।